तो मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो आज की वीडियो में हम कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि हम कोई पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है कि गेट क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल। इस साल आपको पता होगा जिस तरीके से कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ये सिचुएशन अब कंट्रोल में आएगी। 1-2 साल तक तो आप भूल ही जाइए कि सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, और इस समय इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्रैश होगी और लोगों के पास जॉबें नहीं रहेंगी। ये आप बिल्कुल मान के चल लिए। अब इसी सिनेरियो में मैं आगे बात करता हूँ। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, गेट सीएस वालों के पास क्या ऑप्शन है? सीएस वालों के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है, गेट एग्जामिनेशन, कि वो गेट एग्जामिनेशन इस साल लिखें और अपने 2 साल अपने आप की लर्निंग पे इन्वेस्ट करें। अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करके वो अपने आप को दूसरों से अलग बना सकते हैं, ठीक है, और आप भी अपने आप को अलग बना सकते हैं दूसरों से। एक आपके पास एमटेक की एक प्रोफेशनल डिग्री होगी, वो भी किसी एक अच्छे कॉलेज से, आईआईटी एनआईटी से, यदि आप गेट एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं। और इसके और भी कई ज़्यादा फ़ायदे हैं गेट एग्जामिनेशन क्रैक करने के, जो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने गेट एग्जामिनेशन क्रैक किया तो उसके बाद आप कितने भी पीएसयूज़ जो कंपनी होती हैं, जितनी भी हमारी पीएसयू वाली कंपनी होती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका भी फॉर्म भर के आप उसमें भी एक अच्छी जॉब पा सकते हैं पीएसयू में। पीएसयू तो आपको पता ही है, सरकारी नौकरी है, ऐश की ज़िंदगी है पीएसयू में, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई आपकी गेट एग्जामिनेशन की। तो अब इसको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें कैसे कैसे इसको प्रिपेयर करना है। देखिए, मैं तो अपनी वीडियो सीरीज़ लेके आ ही रहा हूँ सी और डीएस की। अब बाकी सारे सब्जेक्ट किसी और से भी पढ़ सकते हैं। तो इस टाइम में ऐसा है कि आपको अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है ये टाइम, कि जिससे कि आगे आने वाले 1-2 सालों में जब भी हमारा ये कंट्री खुले, जब भी ये लॉकडाउन खुले, तो हम अपनी आप को एक दूसरे की क्राउड से अलग महसूस करा सकें। जैसे कि एक बंदा है मेरे बराबर में खड़ा हुआ, मेरे पास गेट का सर्टिफिकेट है और उसके पास नहीं है, तो आप मुझे क्या कहोगे कि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है अच्छी एज़ कम्पेयर टू हिम, क्योंकि हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा एडवांस हो, उसे मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो, पर नहीं। यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो एक मार्कशीट है जो डिफाइन करती है कि हाँ ये भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसने गेट क्वालिफाई करा है, इसने अपने आप को थोड़ा पुशअप करा, उसने मेहनत करी है, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा नॉलेज होगी, और उसके पास नहीं है तो उसको हम मतलब कि मुझसे थोड़ा कम समझेंगे, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट है। एक सर्टिफिकेट जो होता है वो प्रूफ होता है, आपको एक प्रूफ देता है कि नहीं भाई आप किसी से अलग हो। तो इसीलिए मेरे एक दोस्त से मैंने बात करी थी, तो उसकी भी जॉब जा चुकी है। बहुत मतलब कि दुख की बात है कि उसकी भी जॉब चली गई है। तो उसने मुझे कहा कि भाई ऐसा है, कोई जॉब के बारे में बताओ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, जो नई नई लेटेस्ट जॉब आएंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। सरकारी जॉब हो गई या फिर प्राइवेट जॉब हो गई, जिससे कि आप भी एक अच्छी जॉब पा सकें। अब इसी सिनेरियो में आगे बात कर लेते हैं। तो उसने मुझसे ये भी कहा कि भाई मुझे इस समय अपना टाइम जो है लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है। तो उसने कहा कौन कौन से फ्री कोर्सेज हैं आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूडमी हो गया, अनअकैडमी हो गया, इन सब पे काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट है जिनमें फ्री कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ये मेरी दोस्त से बात हुई थी। तो इसी सिनेरियो में अब आगे बढ़ते हैं कि गेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और गेट सारी ब्रांचों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, या कोई सी भी ब्रांच हो, इन सभी ब्रांचों के लिए गेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिकल से आपको पीएसयूज़ में लोग मैकेनिकल वाले इसलिए इतना ज़्यादा भरते हैं क्योंकि उन्हें पीएसयूज़ में जॉब चाहिए। ईसीईएन वाले भी इसीलिए भरते हैं क्योंकि उन्हें पीएसयू में जॉब चाहिए। पर हमारा जो गेट सीएस वाला है, इसमें पीएसयू के लिए जॉब तो होती हैं पर बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल और ईसी ब्रांच में, क्योंकि वहाँ पे पीएसयू में काम ज़्यादा रहता है। हमारी जो मेनली जॉब होती है वो प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गेट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। आपने गेट का एग्जामिनेशन दिया इस साल तो आप ये मान के चलिए कि आपके जितने भी कोलीग हैं या जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले बैचमेट्स हैं, उन सबको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग अपनी जॉब खो चुके हैं और उन लोगों को जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। तो यही बात कर लेते हैं। अब जॉब तो मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करें? इतना हमारे पास फ्री टाइम है, गेट का पेपर हमारा फरवरी में होता है, इतना फ्री टाइम है, तो हम इसमें क्यों ना अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल्स इंप्रूव करें, कोई नई लैंग्वेज सीखें, पाइथन सीखें, मशीन लर्निंग सीखें, यही सब चीज़ें सीखनी है हमें इस टाइम में।
तो ये सब चीज़ें तो हम सीखेंगे ही, क्योंकि मैं इस समय मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ अपना सब काम खुद ही करता हूँ, सब वीडियो एडिटिंग और ये सब स्टूडियो बनाना, मतलब स्टूडियो सेटअप करना और सब चीज़ें रिकॉर्डिंग वगैरह सब काम मैं खुद ही करता हूँ। तो इसलिए मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं और टॉपिकों पर फोकस कर पाऊँ। मैं इस समय मेनली जो है इस साल जो है मैं सी और डीएस और एल्को ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा, और ये मेरी अपनी तरीके से पढ़ाऊँगा जिससे कि आप इस साल इन जो टॉपिक है इस पे आप क्वेश्चन ना गलत करें इस साल। ठीक है, मेरा पूरी कोशिश रहेगी। अभी भी हमारा क्वेश्चन वही है कि गेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने इतनी बकवास कर दी, पर अभी तक मैं मेन पॉइंट पे नहीं आया हूँ कि गेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। गेट से आपको जो है 2 फायदे हो सकते हैं, 2 नहीं 3 फायदे कहूँगा मैं। अभी रिसेंटली एक फ़ायदा और दिमाग में आ गया। पहला फ़ायदा है ये आपका एडमिशन देगा। ठीक है, किन में एडमिशन देगा? NIT, IIT, IIIT और किसी भी प्राइवेट कॉलेजों में भी। और सेंट्रल के कॉलेज में भी। ठीक है, एडमिशन के साथ यदि आप इसमें अपने 2 साल इन्वेस्ट करेंगे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा 12,000 से 16,000 के बीच में। ठीक है, 12 से 16K के बीच में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। यानी आपकी जो फीस है वो आपके पेरेंट्स को पे नहीं करनी है, आप खुद अपने जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा आप उससे पे कर सकते हो, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट साइड रह गया एडमिशन का। दूसरा आपको प्रॉफिट क्या है, आप इससे जॉब पा सकते हैं, सरकारी जॉब पा सकते हैं PSUs में, और भी काफ़ी सारी सरकारी कंपनी है जिन पे आप इसकी थ्रू आप जॉब पा सकते हैं। जैसे कोल की भी जॉब निकलती है, कोल वाले सेक्टर में है, जितनी भी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं इनमें भी शायद CS वालों के लिए जॉब निकलती है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भरा था। तो मैं तो इस समय PSUs और जॉब पे इस समय फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लर्निंग पे इस समय इन्वेस्ट करना है। मैं अपना 2 साल आगे MTech करके अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा करियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, आपको ये प्राइवेट में भी कहीं ना कहीं जॉब दिलवाने में मदद करता है। कैसे? अब यदि इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा आपसे कि आपको मैं क्यों लूँ इस कंपनी में, कि आपके अंदर ऐसा क्या स्किल्स हैं या क्या आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आपको क्यों लूँ इस कंपनी में, तो आप उससे कह सकते हो कि मैं इस पूरी क्राउड से, मैंने गेट को क्वालिफाई करा है, मैंने इसमें 1-1.5 साल लर्निंग में इन्वेस्ट करा है, और इसीलिए मैं इस क्राउड से डिफरेंट हूँ। आप उससे ये कह सकते हो। तो ये प्राइवेट जॉब में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो यही एक 3 फायदे हैं गेट के, नहीं इससे भी ज़्यादा काफ़ी सारे ज़्यादा फायदे हैं। ठीक है, ये आपको एक मतलब कि तैयारी जब आप करते हो तो आपका ये पेशेंस लेवल चेक करता है कि आप कितने ज़्यादा पेशेंट हो। क्यों? क्योंकि आपको 12 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, 12 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, और 12 सब्जेक्ट तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। आपको एक एक सब्जेक्ट पे फोकस रखना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स आपको छोड़ने भी पड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। आपको पेपर का एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या टॉपिक्स आए थे, क्या क्या मैं टॉपिक्स तैयार करूँ जो इस साल के पेपर में आने वाले हैं। और इस साल वाला तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिशन अब की बार बहुत होने वाला है। तो आपको इस साल तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गेट को क्रैक करने के लिए भी, क्योंकि इस बार मेरी समझ से कम 2 लाख बच्चे तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे CS में। पिछली साल 1 लाख बच्चों ने करा था, इस साल 2 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे। तो ये आपको उन 16 लाख की क्राउड से डिफरेंट बनाता है। 16 लाख बच्चे कौन? हर साल आप देख रहे हैं 16 लाख बच्चे जो है निकल रहे हैं अपने कॉलेजों से। 16 लाख बच्चे निकल रहे हैं CS वाली फील्ड से, स्पेशली कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड से 16 लाख बच्चे निकल रहे हैं। और उन 16 लाख बच्चों से आपको यदि डिफरेंट बनना है तो आपको गेट में स्टडी करनी चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देता है। आपकी ब्रांच की इन डेप्थ आपको नॉलेज सिर्फ गेट ही के थ्रू मिल सकती है। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने इसमें लर्निंग में इन्वेस्ट करा अपना टाइम। ठीक है, मैंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करा, मैंने अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करा।
मेरी जो गलतियां थी आप उन गलतियों से सीख सकते हैं। मेरी गलतियां बहुत ज़्यादा थी सिली मिस्टेक्स की, जो मेरी लास्ट तक रहीं। सिली मिस्टेक्स, एकदम से एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स रही मेरी कि टाइम को सही से मैनेज नहीं करना, अपने अंदर कि सोचना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें मत सोचिए आप इस समय आप बस इसमें लग जाइए, इसमें एक तरह से आप मेहनत करने लग जाइए, आप उस आग के दरिए में कूद जाइए और उसमें मेहनत करते रहिए करते रहिए करते रहिए, और एक आपको एक अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस मिलेगा गेट की यदि आप तैयारी करेंगे। क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आफ्टर आईआईटी की तैयारी करने के बाद मैंने गेट की तैयारी करी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने अपनी लर्निंग पे कुछ टाइम इन्वेस्ट करा, कि मैं कॉलेज के उन दोस्तों की तरह नहीं कि संडे को जाके दारू पार्टी कर रहे हैं या फिर किसी हॉल को बुक करा के अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। नहीं, मैंने उस तरीके से नहीं, मैंने जो है अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करा, जिससे मैं दूसरों से डिफरेंट बन पाया। ठीक है, तो यही सारे हमारे एडवांटेजेस थे। और भी मैंने आपको बता दिया कि अब मैं आपको जो है जितनी भी अच्छी जॉब्स आएंगी या फिर जितनी भी अच्छी कंपनीज जो हैं जो आपको फ्री में सर्टिफिकेशन दे रही हैं, जैसे कि गूगल हो गई, गूगल का एक डिजिटल मार्केटिंग का फ्री में सर्टिफिकेट है, आप उसको भी गैदर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जो है इम्प्रूव हो। ठीक है, तो यही आपको मतलब कि मैंने सर्टिफिकेशन के भी बारे में बताया। और फिर जॉब जो है आज की डेट में हर एक को जॉब चाहिए, तो उसने भी मुझसे कहा, मेरे दोस्त ने, कि भाई मेरी जॉब चली गई है, तो कुछ हो इसका सिनेरियो तो बता भाई, कहीं अच्छी जगह जॉब हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जॉब का सर्चिंग मैं करूँगा और तो ये बताऊँगा। ठीक है, तो जॉब भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग जॉब खोने वाले हैं। तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं मतलब कि मेनली जॉब के बारे में बताऊँगा कि ये जॉब्स हैं, आप इनके लिए अप्लाई करिए। और फिर मैं अगले जो साल होगा, अगले साल का मैं पूरा CCMT का शेड्यूल बनाऊंगा। ठीक है, CCMT का शेड्यूल बनाऊंगा, क्योंकि इस साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं अगले साल का पूरा CCMT का शेड्यूल भी बनाऊंगा। और भी जो है आपको IITs में कौन कौन से IITs में भरना चाहिए फॉर्म, या कौन कौन से IIITs में आपको फॉर्म भरना चाहिए, इसके बारे में भी बताऊँगा। आपका स्कोर कार्ड आप मुझे भेज सकते हैं, और उसके बाद भी मैं आपको बताऊँगा। अगले साल से शुरू करूँगा ये वाला प्रोसेस, कि जो है आपको बता पाऊँ कि आपको किस कॉलेज में भरना चाहिए फॉर्म या किस कॉलेज में नहीं भरना चाहिए, अपने स्कोर कार्ड के बेसिस पे। पहले मैं इस साल अपना एक्सपीरियंस गैदर करूँगा, फिर ये भी आपको एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा कि जो है मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि मैंने जो है जिन कॉलेजों के लिए भरा, क्या उसमें मुझे एडमिशन मिला या फिर नहीं मिला। ठीक है, जो मेरा कॉलेज मैंने टारगेट कर रहा था वो मुझे मिल पाया या नहीं मिल पाया। तो यही सब मैं चीज़ें बताऊंगा, और यही एक्सपीरियंस को मैं गैदर करके आपके साथ शेयर भी करूंगा। यह काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा होने के बाद आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, कि कैसे आप जो है एक फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे आप अपने चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं, कैसे आप उन चॉइसेस को लॉक करने के बाद जो है मतलब कि किस किस कॉलेज को आपको कौन सी प्रायोरिटी देनी है, फिर उसे लॉक करना है। ये सब मैं प्रोसेस भी पूरा बताऊँगा आपको। ठीक है, इस साल की काउंसलिंग के बाद मेरी काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको भी बताऊंगा। तो यही है गेट जो है हमारा इस साल का बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस साल यदि आपने गेट लिखा तो आपको 2 साल मिल जाएंगे, किसके लिए? अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि आप पूरी क्राउड से डिफरेंट हो जाओगे। जो क्राउड है जिसमें सब लोग एक ही प्रकार के हैं, ये 16 लाख लोग सब एक प्रकार के हैं, आप इनमें से डिफरेंट होकर निकलोगे। आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, आपके पास स्किल्स होंगी, M.Tech करके आपके बहुत ज़्यादा स्किल्स होंगी, और बहुत ज़्यादा आप डिफरेंट बन पाओगे उन 16 लाख बंदों से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको अवेयर करूं कि मैं जो है नई चीज़ें लेके आ रहा हूं। नई चीज़ें मेरी 2 ही हैं। मैं फोकस करूंगा न्यू सर्टिफिकेशन पे, कि कौन कौन से अच्छे सर्टिफिकेट हैं मैं आपको बताऊं और आप उसे कर पाओ। और दूसरा है, मैं जॉब्स के बारे में आपको अपडेट रखूँगा, कि आपको जॉब्स जो है आपकी फील्ड में क्या क्या है, और किस किस प्राइवेट भी जॉब आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो यही था मेरा, बहुत ज़्यादा मन था आप लोगों से बात करने का। मैंने कहा कि दोस्तों से बात करूं अपने, सब जो है इस समय बहुत ज़्यादा लोग एक तरह से डिप्रेशन में है। वो ये सोच रहे हैं कि हमारी जॉब चली गई, जो हमें जॉब मिली थी 5 लाख की, 6 लाख की, वो जॉब चली गई, तो अब हम क्या करेंगे।
ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लर्निंग पे इस समय इन्वेस्ट करो कि जैसे ही फिर कंपनी अपनी वैकेंसी निकालेगी, जैसे ही ये कोरोना का जो है बीमारी ख़त्म होगी, जब इसकी वैक्सीन बन जाएगी तो ये बीमारी होपफुली ख़त्म ही हो जाएगी पूरी तरीके से, तो फिर जैसे ही बहुत सारे स्टार्टअप बनेंगे और आप उस समय तैयार होने चाहिए कि आप जो है दूसरे बंदे से कुछ डिफरेंट दिखने चाहिए। जैसे कि मैं खड़ा हूँ और मेरे बराबर में कोई बंदा खड़ा है, तो यदि वो मुझसे कुछ डिफरेंट है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, उसके पास पाइथन का सर्टिफिकेट है, उसके पास HTML का सर्टिफिकेट है, उसके पास CSS उसे पूरी आती है कि कैसे अपना वेब पेज अच्छे से डिज़ाइन करें, कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाएं, उसको ये सब चीज़ों की नॉलेज है, तो वो मुझसे कुछ कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट है नहीं है, तो मेरे पास ये नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए मुझे इस समय अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है। मुझे ये नहीं है कि मुझे अपने हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना है कि नहीं भाई अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये है। मैंने भी जो है अभी अपना YouTube चैनल जो शुरू करा, तो उससे पहले मैं 1-1.5 महीने बिल्कुल खाली बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो मैंने फिर इसी चीज़ में फोकस करा। मैंने कहा नहीं, अब कुछ करना है, कुछ तो अलग करना है, डिफरेंट करना है, कि लोगों को अवेयर करना है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इस टाइम को आप वेस्ट मत करो, आप इसे अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करो और एक अच्छा बंदा बनो। ठीक है, आप एक अच्छा बंदा बनो। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दिए। तो अब आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल पाएँ और अपनी लाइफ में भी आप सक्सेसफुल बन पाएँ। ठीक है, आप मेरी फेलियर से सीखेगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी एग्ज़ाम में, वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। मैं आपको बताता हूँ, एक सबसे बड़ी जो गलती मैंने करी थी वो ये करी थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि मैं अपने घर पे जाके अपने आंसर्स कैसे चेक करूँगा। मुझे कोई भी चीज़ असल में ज़्यादा याद नहीं रहती है, तो मैंने फिर यही गलती करी। मैंने सारे आंसर जो है एक पेज पे लिख लिए और मैंने उस पेज को लेके आ गया अपने घर पे। उसी पेज को वो एक बुकलेट देते हैं, तो मैंने उस बुकलेट में से उस पेज को टियर करा और अपने पास रख लिया। मुझे उस समय डर तो बहुत लग रहा था, पर ये फिर मैंने ये कर ही लिया। मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं अपना घर पे आके आंसर चेक करूँगा। उस चक्कर में मेरे करीब 20 से 25 मिनट बर्बाद हो गए। ठीक है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया और आते जाते क्वेश्चन भी गलत होना शुरू हो गए मेरे। तो यही चीज़ें हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है जिस समय आप पेपर देने जा रहे हैं। इवन मैंने टेस्ट सीरीज़ भी अटैम्प्ट कर रहा था, तो मेरा 40, 45, 50 प्लस तक का स्कोर मेरा आ रहा था। 40, 45, 50 प्लस का मेरा स्कोर आ रहा था, पर गेट एग्जामिनेशन में मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो इसीलिए आप मेरे फेलियर से सीखिए कि मैंने क्या क्या गलतियां करी और जो आपको गलतियां नहीं दोहरानी है। ठीक है, तो यही थी मेरी वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, वीडियो को लाइक करिए यदि आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो।